नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर हैशटैग सेव जगन्नाथ टेम्पल ट्रेंड हुआ। प्रश्न ये है कि आखिर 21वीं शताब्दी में आजाद भारत में कौन सा वो आक्रांता, कौन सा वो लुटेरा आ गया जिससे जगन्नाथ मंदिर को बचाने की बात कहे जाने लगी। पूरा मामला जो दरअसल उड़ीसा में पटनायक सरकार के द्वारा श्री जगन्नाथ मंदिर के 35,000 एकड़ जमीन को बेचने की बात कही जा रही है। प्रश्न यह भी है कि क्या मंदिर प्रशासन भी सच्चाई बताने की स्थिति में नहीं है, या बताना नहीं चाहती है, या वह भी सरकार के दबाव में है? यह भी प्रश्न है। आप सभी इस बात पे गौर करें कि इस जगन्नाथ मंदिर से उड़ीसा सरकार को करोड़ों रुपए टैक्स के रूप में मिलती है। आज उसी मंदिर को, उन मंदिर के जो जमीन है उसे बेचने की बात कही जा रही है। सनातन आस्था और परंपरा पर आघात करने के कौन कौन और किस तरह के तरीके माध्यम रहे हैं। कभी लफ्ज़ जिहाद, तो कभी जमीन जिहाद, तो कभी मीडिया जिहाद, तो कभी बॉलीवुड जिहाद, तो कभी टीयर्स जिहाद। हर एक रूप में वह मौजूद है हमारे आपके सामने। लेकिन प्रश्न यह है कि यह लुटेरा कहीं बाहर से नहीं है, यह अंदर ही हमारे बीच है। और अब यह मंदिर के जमीन को बेचने का तरीका हमने आपने इतिहास की पुस्तक में पढ़ा है। किस तरह से लुटेरे हमारे देश में आकर लूटपाट करते रहे, मंदिर को भी क्षतिग्रस्त करते रहे। वही काम आज के तारीख में भी हो रहा है, बस तरीका बदल गया है, माध्यम बदल गया है। आज आजाद भारत में यह काम हमारे आपके द्वारा चुनी हुई सरकार कर रही है, लोकतांत्रिक सरकार कर रही है। आप इसका विरोध कर सकते हैं क्या? आप में से किसके पास समझ है? न तो समय है और न फुर्सत है। आप सभी अपने कार्य में व्यस्त हैं। आपने सरकार चुन लिया है और सरकार अपनी मर्जी से काम तो कर ही रही है, और बाकी तो अपनी सरकार सेकुलर है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप गौर करें कि किस तरह की विकृत मानसिकता हमारे सनातन परंपरा को आघात करने की पहले भी रही है और आज भी मौजूद है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उड़ीसा सरकार भूमि माफिया, अवैध जमीन कब्जा करने वाले को प्रोत्साहन दे रही है, बढ़ावा दे रही है, या दूसरे शब्दों में कहें तो अवैध कब्जा करने वालों का हमारे आपके बीच बड़े ही चतुराई और बारीकी से महिमा मंडन किया जा रहा है। इसके अलावा जो बात यह है कि पिछले दिनों 16 मार्च को उड़ीसा विधानसभा में कानून मंत्री प्रताप जेना एक सवाल के जवाब में कहा उन्होंने कि तत्कालीन राज्यपाल बीडी शर्मा की अध्यक्षता में बनाई गई एक कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक राज्य सरकार के जो जगन्नाथ मंदिर की 35,273.235 एकड़ जमीन की संपत्ति को बेचने के लिए जरूरी कदम उठा रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उड़ीसा के 30 में से 24 जिलों में फैले जगन्नाथ मंदिर से संबंधित 60,426 एकड़ जमीन की पहचान की गई है। इनमें से 395.252 एकड़ जो जमीन है बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में उड़ीसा के बाहर जगन्नाथ मंदिर जो टेम्पल है उसकी जमीन है। अब यहाँ स्थिति को समझने का प्रयास करें। आखिर कैसे और किस प्रकार औने पौने दाम में, भाव में इस जमीन को उड़ीसा सरकार बेचने के कार्य में संलिप्त है, या यूं कहें कि षड्यंत्र बड़े बारीकियां से कर रही है। दूसरी बात कि
अवैध कब्जा को बढ़ावा देने का काम क्या उड़ीसा सरकार नहीं कर रही है? खबरों के मुताबिक जगन्नाथ मंदिर की अधिकतम 322 एकड़ जमीन बंगाल में है, 28 एकड़ जमीन महाराष्ट्र में है, 25 एकड़ जमीन मध्य प्रदेश में है, 17 एकड़ जमीन आंध्र प्रदेश में है, 1 एकड़ जमीन छत्तीसगढ़ में है और 0.27 जो है एकड़ जमीन बिहार में फैली हुई है। जानकारी के मुताबिक जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, अब आप यहां से समझिए जो चतुराई और बारीकियां जो है किस तरह से हमारे सनातन परंपरा को आघात चोट पहुंचाने का कोशिश किया जा रहा है। जिन लोगों ने जगन्नाथ टेम्पल के जो जमीन है पूरे देश में इधर उधर फैले हुए हैं, जिन्होंने उस जमीन पे अतिक्रमण कर रखा है, अवैध कब्जा कर रखा है, जिन लोगों ने 30 सालों से ज़्यादा समय से कब्जा कर रखा है जमीन पर, उन्हें प्रति एकड़ 6 लाख रुपए देने होंगे। जिन लोगों ने 30 साल से कम लेकिन 20 साल से ज़्यादा समय तक जो है वर्षों तक कब्जा करके रखा है, उन्हें 9 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। और जिन्होंने 20 साल से कम लेकिन 12 साल से ज़्यादा समय तक कब्जा कर रखा है, अतिक्रमण करने वालों ने अवैध कब्जा कर रखा है, उन्हें 15 लाख रुपए देने पड़ेंगे। यानी कि जिन लोगों ने ज़्यादा समय तक जमीन को कब्जा कर रखा है उन्हें कम दाम देना है, और जिन्होंने कम समय से पिछले कुछ वर्षों से जमीन को अवैध कब्जा कर रखा है उन्हें ज़्यादा दाम देना है। तो ये फॉर्मुलेशन जो है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, कम से कम मुझे समझ में नहीं आया। अवैध है तो अवैध है, इसमें ज़्यादा समय कम समय की बात कहाँ से आती है? अब सवाल उठता है कि सरकार क्या इतनी कमज़ोर है कि अतिक्रमण करने वाले या फिर अवैध कब्जा करने वालों से ज़मीन वापस नहीं ले सकती है? क्या सरकार उन नामों का खुलासा करने की हिम्मत नहीं रखती है, हिम्मत नहीं दिखा सकती है जिन्होंने कब्जा कर रखा है ज़मीन पर? कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार अपने ही लोगों को यह ज़मीन पर्दे के पीछे औने पौने दाम में बेच रही है? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि चूंकि प्रति एकड़ जमीन का भाव जिस तरह से लगाया गया है वह कहीं कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। मजेदार बात यह देखिए कि जिससे ज़्यादा समय तक, ज़्यादा सालों तक कब्जा करके रखा है उसे कम भाव देने हैं, और जिन्होंने कुछ वर्षों से कब्जा करके रखा है उन्हें ज़्यादा दाम देने हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? चोरी तो चोरी है, यदि थोड़ा चोरी करे तो या ज़्यादा चोरी करे तो। यदि ज़मीन पे कब्जा उसने 30 साल से कर रखा है या 5 साल से कर रखा है, गलत है तो गलत है। ये कौन सा फॉर्मूला है? क्या इस तरह का सहूलियत दे करके अवैध कब्जा करने वाले भूमि माफिया को आप प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं? क्या मैं जो बोल रहा हूँ यह गलत है? मेरे देखने वाले अवश्य कमेंट में बताएं। मतलब कि सरकार कार्रवाई करने के पक्ष में नहीं है। अवैध कब्जा जिन्होंने कर रखा है उस पर कार्रवाई कीजिए आप, बल्कि आप कब्जा करने वालों को ही प्रोत्साहन स्वरूप औने पौने भाव में एकड़ों एकड़ जमीन जो है आप सिर्फ लाखों रुपए में बेच रहे हैं, और दलील दी जा रही है इसके एवज में कि इस कदम का जो मकसद है 12वीं सदी के इस मंदिर के 650 करोड़ रुपए के कोष को साल 2023 तक बढ़ाकर 1000 रुपए करना है। क्यों भाई, जरा इसका भी तर्क दे देते आप। क्या सरकार को कोष बढ़ाने की चिंता हो रही है? मुझे तो शक है, शक ही नहीं पूरा विश्वास है, कहीं न कहीं इस जमीन को सरकार अपने ही लोगों को बेचने जा रही है या बेच चुकी है, और उसे अब सफ़ेद कपड़ा में लपेटकर हमारे आपके सामने रखने का कोशिश किया जा रहा है। यदि नहीं तो कब्जा करने वालों का नाम सार्वजनिक करे, उसे कोर्ट में घसीटे, लेकिन आप औने पौने दाम में बेचकर आप अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं ये सरकार, उड़ीसा की सरकार। दूसरी बात कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उड़ीसा सरकार शांति प्रिय, शांति दूतों, जिहादियों के हाथ का खिलौना बनकर जमीन जिहाद करके हिंदुओं का जमीन कब्जा करने वाले करके जो है सरकार जो है
यह सरकारी और कानूनी तरीका ढूंढ निकाला है, यह भी विचार करने योग्य बात है। तो ये था पूरा विश्लेषण। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय हिंद।